आज का विषय है हमारा ज्वालामुखी। ज्वालामुखी आमतौर पर हमारे लिए हमेशा जिज्ञासा का विषय रहा है, लेकिन बहुत समय से यह जो ज्वालामुखी था, यह अगर बात करेंगे तो मानव सभ्यता इसके बारे में बहुत प्रॉपर वे में जानकारी नहीं रखती थी। लेकिन इटली के लोगों ने पहले सुन रखा था कि एक विसुवियस पहाड़ हुआ करता था, माउंट विसुवियस। इसमें किसी जमाने में यह ब्रस्ट हो गया था, फट गया था। अब इस घटना के कई हजार साल हो गए, लोग भूल चुके थे सारी की सारी घटनाएं को। और धूप, हवा, वर्षा इत्यादि से जो उसका झुलसा हुआ स्थल था और पहाड़ी के ढालों पर पूरी की पूरी हरियाली छा चुके थे, और लगभग लगभग लग रहा था कि वह भर चुका है और अब यह ब्रस्ट नहीं करेगा। नए नगर भी यहाँ पर बस गए थे, जिसमें पंपयाई और हरक्यूलेनियम दो प्रसिद्ध शहर थे। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये दोनों के दोनों शहर एक अचानक विस्फोट में बर्बाद हो जाते हैं। तो दिन था वह 24 अगस्त 79 का। 24 अगस्त 79 का दोपहर के समय में विसुवियस पहाड़ के मुंह से सफेद धुआं निकलने लगा। पृथ्वी में कंपन बढ़ा और जोर की गड़गड़ाहट के साथ विस्फोट हो गया। पहाड़ से आई हुई कीचड़ की तरह वस्तुओं ने नगर को ढक लिया और दोनों नगर पूरी तरह से बर्बाद हो गए। तो यहाँ कीचड़ जो आया वो पूरा का पूरा सारे नगर को ढक लेता है, और जो लोग निकल पाए वो निकल पाए, अदरवाइज वो सारे के सारे लोग मारे जाते हैं। क्योंकि दोपहर का समय था, इसलिए यहाँ पर लोगों के पास भागने का थोड़ा सा पॉसिबिलिटी था। सवाल ये उठता है कि ज्वालामुखी है क्या, वॉल्केनो है क्या। तो ज्वालामुखी जो हमारा भूपटल होता है, क्रस्ट होता है, उसके ऊपर वह एक नेचुरल होल की तरह है, जिससे होकर पृथ्वी के अंदर का पिघला हुआ पदार्थ, गैस, वाटर वेपर, राख, ये सारे के सारे बाहर निकलते हैं। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ पदार्थ जो ज्वालामुखी से बाहर निकलता है वह लावा कहलाता है। यह बहुत ही गर्म तथा लाल रंग का होता है। लावा जमकर ठोस और काला हो जाता है, जो बाद में जाकर ज्वालामुखी चट्टान के नाम से जाना जाता है। तो ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। यहाँ पर ये जो लावा निर्मित पूरा का पूरा हम लोग देखेंगे तो दक्कन का जो पठार है वो लावा निर्मित पठार ही है। तो भारत में जो दक्कन का पठार जहाँ पर हम लोग रख रहे हैं, छोटा नागपुर का पठार जिसका उत्तरी हिस्सा है, यह भी लावा के द्वारा निर्मित पठार है। अब यहाँ पर देखिए आगे, लावा में इतनी गैसें होती हैं कि लावा में बुलबुले इन गैसों से निकलने के कारण हो उठते हैं। लावा का बहना बंद होने पर भी कुछ समय तक भाप निकलते देखा जाता है। पिघली चट्टान को ऊपर लाने में, अब यहाँ पर याद रखिएगा, जो मोल्टेन रॉक्स है उसको ऊपर लाने में ये गैसें सहायक सिद्ध होती हैं, मगर यह जरूरी है कि भूपटल पर कहीं कोई कमजोर परत मौजूद हो। तो यहाँ पर जो इस पृथ्वी का क्रस्ट है, इसमें कोई एक, अब बात करेंगे तो यह एक कमजोर सतह उपलब्ध होनी चाहिए, जिसे तोड़कर गैस लावा ऊपर की ओर रास्ता बना लेते हैं। और ज्वालामुखी विस्फोट में भूकंप का होना स्वाभाविक होता है, एक नेचुरल एक्टिविटी है कि यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो भूकंप तो होगा ही होगा। तो एक नेचुरल एक्टिविटी के रूप में हम लोग भूकंप को देखते हैं इस ज्वालामुखी विस्फोट में। अब यहाँ पर हम लोग को बात करना है इस पूरे के पूरे सेगमेंट में, अगर हम लोग देखेंगे तो ज्वालामुखी की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह किस प्रकार से हमारा काम करता हुआ नजर आएगा। हम लोग को इसके आज एकदम से कॉमन एस्पेक्ट्स को चेक करना है कि क्या क्या कॉमनली इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। सक्रिय होने पर ज्वालामुखी में किस प्रकार का विस्फोट हो रहा है एवं बाहर आने पर, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, याद रखो, सक्रिय होने पर ज्वालामुखी में किस प्रकार का विस्फोट हो रहा है तथा बाहर आने पर वह किस प्रकार का रूप धारण करेगा। इसके आधार पर ज्वालामुखी चार प्रकार के मुख्यतः बांटा जाता है। हालांकि मैं कुछ और टाइप्स भी आपको बताऊंगा जो अलग अलग भूगोल वेत्ताओं ने इसके बारे में वर्णन किया है। तो यहाँ पर जब ज्वालामुखी एक्टिव हो गया, अब ये एक्टिव होने के बाद यह क्या करेगा, किस प्रकार से बाहर आके कौन सा रूप, कौन सा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा, यह इसके आधार पर ज्वालामुखी को मुख्यतः चार पांच भागों में बांटा गया है। चलिए आइए देखते हैं कौन कौन से यहाँ पर वो प्रकार हैं जिनके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर सबसे पहले बात आ रही है हमारी सिल्ड ज्वालामुखी की। जो सबसे पहला हमारा यहाँ पर आ रहा है वो क्या है, हमारा सिल्ड ज्वालामुखी। अब सिल्ड ज्वालामुखी किस प्रकार का होता है ये हमको समझने की जरूरत है। सिल्ड, आप लोगों ने योद्धाओं के ढाल को देखा होगा,
योद्धाओं का जो ढाल होता है वह इस प्रकार का होता है जिसे वो हाथ में लेकर लड़ते हैं। तो यहाँ पर ये उसी प्रकार का सिल्ड ज्वालामुखी या ढाल ज्वालामुखी कहेंगे। इसमें ज्यादा तीव्र ढलान नहीं होता है जो इन ज्वालामुखी पर्वतों में आमतौर पर पाया जाता है। तो यहाँ स्लोप काफी तीव्र नहीं होगा, लेकिन यह बहुत दूर दूर तक फैलता है और जब सक्रिय होता है तो इसका लावा हवा में काफी ऊंचाई तक जाता है। ढाल ज्वालामुखी, जिसे सिल्ड ज्वालामुखी भी कहा जाता है, यह ज्वालामुखियों का एक प्रकार है। इन ज्वालामुखियों में आमतौर पर लगभग पूरी तरह से तरल लावा प्रवाह होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जो लिक्विड लावा है, मॉल्टेन लावा है, ये प्रवाहित होगा। जबकि बात करेंगे इसके एग्जाम्पल में, तो कौन कौन सा इसका प्रमुख एग्जाम्पल है ढाल ज्वालामुखी का, और एक खाइन ज्वालामुखी इसका एक एग्जाम्पल है। क्योंकि यह, अब यहाँ पर याद रखिएगा, ये ढाल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये योद्धाओं के सिल्ड जैसा लगता है, कि योद्धाओं का ये ढाल जैसा है, तो इसे हम लोग ढाल ज्वालामुखी कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए, पिक्चर में आपको बताया गया है कि यह किस प्रकार से आपका ढाल ज्वालामुखी, एक परिपक्व ज्वालामुखी में लावा प्रवाहित होता है, कई परतों में दिखता है। ढाल ज्वालामुखी इस प्रकार से दिखलाई पड़ती है। यह लावा उठते उगलते हैं तब यह काफी दूर तक जाता है। हवाई द्वीप में पाए जाने वाले ज्वालामुखी इसके उदाहरण है। सिल्ड ज्वालामुखी की ढलान कम होती है और इसके अंदर जमे हुए लावा पाया जाता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, इस सिल्ड ज्वालामुखी के अंदर आपका जमा हुआ लावा पाया जाएगा। हवाई द्वीप समूह भी इसका एक एग्जाम्पल है। तो हवाई द्वीप समूह भी इसका एक एग्जाम्पल होगा। इस प्रकार से ज्वालामुखी बैसाल्ट एक प्रकार का आग्नेय पदार्थ से बनी हुई होती है, जो ज्वालामुखी के सक्रिय होने पर द्रव्य के रूप में बदल जाती है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, इस प्रकार का जो ज्वालामुखी है वो बैसाल्ट से बना हुआ होता है, जो ज्वालामुखी के सक्रिय होने पर, जब ये ज्वालामुखी एक्टिव होगी तब यह लिक्विड के रूप में फॉर्म हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या चीजें इस ज्वालामुखी के बारे में हम लोगों को जाननी समझनी है। दूसरा है हमारा राख शंकु या सिंडर कोन ज्वालामुखी। यहाँ पर राख जो होता है एक्सट्रूसिव, यह आग्नेय या ज्वलनशील प्रकार के पत्थर थे। यह ज्वालामुखी आकार में छोटे होते हैं, किंतु इसके अंदर बहुत मात्रा में राख एवं नाम मात्र का लावा मौजूद होता है। इनकी ढलानें तीव्र होती हैं और ऊपर की ओर एक गड्ढा होता है। मैक्सिको में जोरिल्ला और पारिक्विटीन तथा लूजोन द्वीप में कैम्बिग्विन इस प्रकार के आपके कौन ज्वालामुखी हैं। तो ये इस प्रकार से मैक्सिको का जोजिला और पार्क्यूटीन और साथ में लुजोन द्वीप में कैमिग्विन, इस प्रकार के हमारे कोन वैल्कनोज हैं हमारे। तो यहाँ पर सिंडर कोन वैल्कनोज की बात हो रही है। संयुक्त ज्वालामुखी, ये भी बहुत जानना जरूरी है। कंपोजिट वैल्कनोज, कंपोजिट वैल्कनोज के बारे में कहेंगे, ये शंकु आकार के मध्यम ढाल वाले ज्वालामुखी हैं जिनके शिखर पर गड्ढे पाए जाते हैं। इसके अंदर लोहा, सॉरी, ठोस लावा, राख, बजरी, ग्रेवल्स इत्यादि पाए जाते हैं। इन्हें संयुक्त रूप से संयुक्त ज्वालामुखी भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग इस चीज को देख रहे हैं। तो यहाँ हमारा संयुक्त ज्वालामुखी, हम लोगों ने एक और एग्जाम्पल यहाँ पर इसको देखा। अब यहाँ पर, अब आप ये संयुक्त या मिश्रित ज्वालामुखी का एग्जाम्पल देख लीजिए। यह इस प्रकार के पूरा का पूरा संरचना लिए हुए होगा। जब यह सक्रिय होता है तब ठंडा एवं चिपचिपे लावे के रूप में पाए जाते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा, जब यह सक्रिय होगा तब ठंडा तथा चिपचिपे लावे के रूप में पाया जाता है। जब तो यहाँ पर इसमें अधिक मात्रा में पायरोक्लास्टिक पदार्थ तथा राख भी बाहर आते हैं। तो सबसे ज्वालामुखी, यहाँ पर याद रखिएगा, यह सब ज्वालामुखी के मुंह पर जमा हो जाता है, जिससे कई परतों का निर्माण होता है। यहाँ पर कई बार आपका परत जमेगा और उसके बाद फिर दूसरा परत जमेगा। तो यहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं भी होती हैं।
कॉल्डेरा बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉल्डेरा, कॉल्डेरा पृथ्वी पर पाए जाने वाले ज्वालामुखियों में कॉल्डेरा